हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी की सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। 7 जुलाई को सीटेट का पेपर है। आपकी तैयारी उसी को ध्यान में रखते हुए अच्छे से हो रही होगी। आज जो है हम लोग सीटेट के जो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसके 30 सवाल को हम लोग करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ सवाल हैं। अलग अलग टेट एग्ज़ाम जो है हुआ है उसमें से जो क्वेश्चन आया है उसको इसमें लेने का प्रयास किए हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रेन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप। इनमें से कौन सा स्टेज है जिनमें जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो अपने सदस्य में एक्टिव मेंबर बन जाता है। ठीक है, अपना जो ग्रुप है उसका एक्टिव मेंबर बनता है। किस में, मतलब हर चीज़ में राय देना, सलाह देना, ये सब हो जाता है, उसके अंदर विकसित होता है। तो किस में होता है, एडोलसेंस में या एडल्टहुड में या अर्ली चाइल्डहुड पीरियड या चाइल्डहुड पीरियड। तो बोलेंगे इसमें जो है, जो एडोलसेंस पीरियड है उसमें बच्चा क्या होता है कि अपने पीयर ग्रुप का एक्टिव मेंबर बन जाता है। अब एडोलसेंस क्या है, यहाँ देखिए दो टर्म नज़र आ रहा है हमको, एडोलसेंस और एडल्टहुड। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। देखिए एडोलसेंस पीरियड जो है वो 10 से लेकर के 19 साल तक का जो पीरियड है उसे एडोलसेंस कहते हैं। और ये जो एडल्टहुड पीरियड है वो 19 प्लस, ऐसे तो एडल्टहुड 18 प्लस माना जाता है, लेकिन 19 प्लस जो पीरियड है, 19 प्लस का जो एज आता है वो उसमें एडल्टहुड हो जाता है। ठीक है, तो एडोलसेंस पीरियड 10 से 19 यानी कि पबर्टी से लेकर के एडल्टहुड तक के जो बीच का पीरियड है वो एडोलसेंस कहलाता है। ठीक है, कहाँ से, तो पबर्टी से एडल्टहुड तक के बीच का पीरियड को हम लोग एडोलसेंस कहते हैं। और 19 से प्लस जब हो जाता है एज तो उसे हम लोग एडल्टहुड कहते हैं। समझ गए। तो एडोलसेंस पीरियड जो है उसमें यानी 10 से लेके 19 साल के बीच का जो पीरियड है उसमें बच्चा क्या हो जाता है, अपने पीयर ग्रुप का एक्टिव मेंबर बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। डेवलपमेंट देखिए दो चीज़ है, एक ग्रोथ है और डेवलपमेंट है। ग्रोथ जो होता है वह एक समय पर रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट पीरियड जो है वो वोम्ब से टोम्ब तक माना जाता है। मतलब गर्भ से लेकर के कब्र तक जो है वो माना जाता है कि जीवन प्रयत्न होने वाला यह प्रोसेस है। कौन, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो है वो कभी खत्म नहीं होता है, जीवन भर हमारे अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चलते रहता है। तो यह दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद, ये कौन सा आइडिया है, तो यह प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन है या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है या प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन है। तो यह जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है, मतलब लगातार जो है हमारे अंदर जो डेवलपमेंट है वो होते रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, टॉय एज रेफर्स टू। टॉय एज मतलब खिलौना से खेलने का जो समय है वो किस पीरियड को माना गया है, अर्ली चाइल्डहुड है या लेट चाइल्डहुड है, बेबीहुड है या ऑल ऑफ दीज। तो बोलेंगे ये जो पीरियड है वो कौन सा है, तो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो है उसे हम लोग टॉय एज के रूप में मानते हैं। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड कब से कब तक होता है, 2 साल से लेकर के 6 साल तक का जो पीरियड है उसे अर्ली चाइल्डहुड बोला गया है। और लेटर चाइल्डहुड पीरियड कौन है, 6 से लेकर के 12 साल तक का जो पीरियड है वो लेटर चाइल्डहुड में आता है। ठीक है, तो 2 से 6 साल तक के बच्चे जो हैं वो खिलौनों से खेलते हैं। ठीक है, और लेट चाइल्डहुड जो पीरियड है उसको भी हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। देखिए लेट चाइल्डहुड पीरियड को समझते हैं। लेट चाइल्डहुड पीरियड को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, जिसमें पहला जो पीरियड होता है उसमें फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जैसे आवाज़ भारी होना, पवर्टी होना, तो ये सब चीज़ें जो है फिजिकल डेवलपमेंट में होता है। दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसमें बच्चा जो है सीखता है, कोई चीज़ ध्यान से सुनना शुरू करता है। ये सब जो है ध्यान से सुनता है, उसके बाद फिर वो उस पर अपना जो सोच है उस चीज़ को ड्राइंग बनाना स्टार्ट करता है। तो ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है तीसरा पीरियड। तो लेट चाइल्डहुड पीरियड को 3 भाग में बांटते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, ये सभी आता है। तो इसका जो टॉय एज जो है वो पीरियड कौन सा है, ये है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, इसे हम लोग टॉय एज भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का इसमें कौन सा पीरियड नहीं है।
ठीक है। तो प्री गैंग एज या फिर इमिटेटिव एज, क्वेश्चनिंग एज, प्ले एज। तो इसमें हम लोग बोलेंगे अर्ली चाइल्डहुड का जो पीरियड है वो प्ले एज पीरियड जो है वो अर्ली चाइल्डहुड का नहीं है। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन लेट चाइल्डहुड पीरियड चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग द कन्वर्जन ऑफ विच फिजिकल इंटाइटीज। लेट चाइल्डहुड पीरियड में बच्चे किस फिजिकल इंटाइटीज़ का कन्वर्जन करते हैं? तो मास या मास एंड नंबर, नंबर्स, मास, नंबर और एरिया। तो इसमें आंसर हो जाएगा मास, नंबर और एरिया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज नॉट अप्रोप्रिएट टू द लेट चाइल्डहुड पीरियड। इनमें से कौन सा है जो लेट चाइल्डहुड पीरियड का टास्क की आवश्यकता नहीं है? लर्निंग फिजिकल स्किल नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, अचीविंग अ मस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल, उसके बाद है अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, लर्निंग टू गेट अलोन विथ एज मेट्स। तो अभी पढ़े कि लेट चाइल्डहुड पीरियड के तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल इमोशनल। तो इसमें जो है बी नंबर ऑप्शन की अचीविंग अ मस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल, ये जो है लेट चाइल्डहुड पीरियड की कैटेगरी में नहीं आता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द करेंट व्यू ऑफ चाइल्डहुड एज्यूम्स दैट children are similar to adult in many ways, children are best treated as young adults, childhood is basically a waiting period, childhood is a unique period of growth and change। तो बचपन जो होता है, चाइल्डहुड जो होता है वो यूनिक पीरियड होता है, किस लिए? तो ग्रोथ के लिए और चेंज के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज, बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सबसे स्टडी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? तो यह है साइकोलॉजिकली मेथड या फिर कॉम्परेटिव मेथड, डेवलपमेंट मेथड या स्टैटिक मेथड। तो इसमें बोलेंगे क्या हो जाएगा? तो डेवलपमेंटल मेथड जो है, डेवलपमेंटल मेथड ये जो है वो बच्चे के लिए सबसे अच्छा मेथड है स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। बोल रहा है टर्म PSRN, यानी कि PSRN जो है वो क्या चीज़ को बताता है? P से हो गया क्या? तो इसका ऑप्शन नंबर P से हो जाएगा प्रॉब्लम, S से सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग PS से, R से रीजनिंग और N से हो जाएगा न्यूमरेसी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। PS से हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, R से हो गया रीजनिंग, न्यूमरेसी। नेक्स्ट चलते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट टास्क वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट टास्क जो है वो पहला किसने यूज किया था? तो किसने किया था? तो हैविंगहर्स्ट ने जो है उन्होंने किया था सबसे पहले। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरली अ पार्ट ऑफ। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो किसका पार्ट है? इमोशनल डेवलपमेंट का है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है या सोशल डेवलपमेंट है? तो प्राइमरली जो पार्ट है वो डेवलपमेंट वो किसका है? तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का प्राइमरली पार्ट है। हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज अ सोशल स्ट्रक्चर। हेरिडिटी जो है वो किसके अंतर्गत? प्राइमरी, सेकेंडरी, डायनेमिक या स्टैटिक, कौन सा स्ट्रक्चर के तहत आता है? तो हेरिडिटी जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, सॉरी स्टैटिक स्ट्रक्चर में आता है। कौन? हेरिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कुछ प्रिंसिपल पे निर्धारित है, तहत है, और ये इनमें से कौन सा नहीं है? कंटिन्यूटी है या सिक्वेंशियली है या फिर जनरल टू स्पेसिफिक है या रिवर्सिबल है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ जॉइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है दो चीज़ों का जॉइंट कंट्रीब्यूशन होता है। इसमें कौन कौन है? तो इसमें बोलेंगे कौन कौन हो जाएगा? तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, ये दोनों का जॉइंट कंट्रीब्यूशन के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय। कैरेक्टर जो है किसी व्यक्ति का वो डेवलप होता है किसके द्वारा? विल पावर के द्वारा या कंडक्ट एंड बिहेवियर के द्वारा, मोरालिटी के द्वारा या ऑल ऑफ दीज? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये सभी चीज़ें मिलकर किसी व्यक्ति के कैरेक्टर, चरित्र का निर्माण करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट। चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो दिखाया जाता है, बताया डिफाइन किया जाता है फील्ड स्टडी दैट एग्जामिन्स चेंज इन ह्यूमन एबिलिटी,
Seek of explain behavior across lifespan. Compares children to adult to senior citizen. Account to gradual evolution of a. तो क्या बोलेंगे इसका आंसर? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अकाउंट ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द पार्ट ऑफ अकाउंट ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ अ चाइल्ड कॉग्निटिव सोशल एंड अदर कैपेसिटीज, ये हो जाएगा इसका 16 का आंसर। आगे चलते हैं। द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज इंड्यूस्ड बाय इमोशनल स्टिमुली इज। तो जो हमारा जो इमोशन के प्रति जो हम लोग अपना कोई चीज़ को दिखाते हैं, वो ब्रेन के किस पार्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है हमारे इमोशंस को? तो बोलेंगे कौन सा है इसमें? तो ये हाइपोथैलेमस जो है हमारे ब्रेन का पार्ट, वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। आगे चलते हैं। ह्यूमन पर्सनैलिटीज़ इज़ द रिजल्ट ऑफ। ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है वो रिजल्ट है किस चीज़ का? पहला, इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ओनली हेरिडिटी या अपब्रिंगिंग। तो इसमें बोलेंगे ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है वो है किसका? तो ओनली इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को बताता है? डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर। डेवलपमेंट जो है हमेशा लीनियर होता है, तो यही ऑप्शन नंबर हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीडोमिनेंटली हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर। इनमें से कौन जो है वो हेरिडिटी से रिलेटेड फैक्टर है? प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्टिविटीज़, एटीट्यूड टूवर्ड्स पीयर ग्रुप, और उसके बाद है थिंकिंग पैटर्न या कलर ऑफ द आइज़। इनमें से कौन जो है हेरिडिटी से रिलेटेड फैक्टर है? तो क्या हो जाएगा आंसर? तो कलर ऑफ आइज़ जो है वो हेरिडिटी से रिलेटेड फैक्टर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इन्वायरमेंट फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, क्या हो जाएगा इसमें? तो कल्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फिजिक या फिर क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन। तो इन्वायरमेंटल जो है वो क्या होगा? तो फिजिक जो है वो फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड। फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो क्या कहलाता है? तो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मोबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द सेंट्रल फोकस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज। सेंट्रल फोकस चाइल्ड साइकोलॉजी का क्या है? गुड टीचर होना, या फिर चाइल्ड, या फिर टीचिंग प्रोसेस, या स्कूल। तो चाइल्ड साइकोलॉजी का सेंट्रल फोकस जो होता है वो चाइल्ड पे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द चाइल्ड डेवलपमेंट इम्फेसिस इन ऑन प्रोसेस, इम्फेसिस इन ऑन द रोल ऑफ इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंसेस। इट इज़ स्टडी फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू एडोलसेंस, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज किस पे होता है डिपेंड? तो ये करेंगे हम लोग कि स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ इफेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस, या ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वाइवल ऑफ फिटनेस इज द प्रिंसिपल ऑफ। सर्वाइवल ऑफ फिटनेस जो है वो प्रिंसिपल किसने दिया था? तो ये जो हम लोग जानते हैं डार्विन का है। जो फिट रहेगा वही सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इमोशनल डेवलपमेंट आर। कौन सा फैक्टर जो है वो इमोशनल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है? फिजिकल हेल्थ, मेंटल एबिलिटी, फैटिक, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो क्या बोलेंगे इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी फैक्टर जो है यानी फिजिकल हेल्थ, मेंटल एबिलिटी, फैटिक, ये सभी चीज़ें जो हैं वो जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसे इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट के चलते हैं हम लोग। द टाइप ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन एक्सप्रेसिंग हिज लिबिडो आउटवर्ड इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। ठीक है,
जो अपना बात को जो पर्सन है वो एक्सप्रेस कर पा रहा है तो वो हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट, और जो नहीं एक्सप्रेस इंट्रोवर्ट कहते हैं उसे, ठीक है। हु हैज़ सेंट्रल प्लेस इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी के सेंट्रल पार्ट में कौन रहता है, सेंट्रल प्लेस में कौन रहता है, तो चाइल्ड, अभी हम लोग देखे थे तो चाइल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग, चाइल्ड इज़ अ बुक विच द टीचर हैज़ टू लर्न फ्रॉम पेज टू पेज, ये बात किसने कहा है कि चाइल्ड जो है एक किताब है और जिसके हर पन्ने को एक टीचर को पढ़ना चाहिए, पढ़ना पड़ता है, तो ये किसने कहा था, तो रूसो का कहना था ये बात, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये 30 प्रश्न है जो डील करने का कोशिश किए हैं। आप बताइएगा कि किस तरह से आपको ये क्लास कैसा लगा। 15 मिनट में 30 क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे और जो थ्योरी है वो भी हम लोग समझें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, इसमें और क्या चेंज आना चाहिए और कैसे पढ़ें, ये सब आप सलाह दे सकते हैं, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं है, आप सभी का ही है। तो सीटेट के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। 30 क्वेश्चन फिर लेकर के आएंगे। धन्यवाद।